आज का ये वीडियो बिहार के भूगोल का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम अभी कुछ दिन पहले ही निकाले हैं, उसका ये दूसरा पार्ट है। यह बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उचित है। जो लोग इसकी बीपीएससी या फिर किसी और भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए यह सही होगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ही यूनिक यूनिक प्रश्न है। 21 या 22 में भी हुआ है, और ये इसमें वैसे प्रश्न भी हैं जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार के ऊपरी कगार के समांतर, भारत नेपाल सीमा के समांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समांतर, राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समांतर। तो इसका सही उत्तर होगा भारत नेपाल सीमा के समांतर। बिहार का तराई प्रदेश बिहार नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। ऑप्शन है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इन सबों से नई। तो बिहार की सुमेश्वर जो श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा इन सबों से नई। अगला क्वेश्चन, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार में। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजातियां संकेंद्रित थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से कटाकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल संख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसलिए मुंडा जनजाति अधिकांशतः बिहार में ही बसती है। अगला क्वेश्चन, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 22, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट तथा थिपथै नगर से को जोड़ता है। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जो है 27, 31, 33, 231, 327, 227, 22, 120, 19GQ ये राजमार्ग बिहार से गुजरती है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो 31 अगस्त 2021 के आंकड़ों के अनुसार है 5,940 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5,940 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबा है। इसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। ऑप्शन है जमशेदपुर में, बोकारो में, बरौनी में, रांची में। तो तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण
देश के प्रमुख उद्योगों को उसकी आपूर्ति करती है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका रांची। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है रांची में, जो अभी झारखंड में चला गया है। अगला क्वेश्चन, टाटा लॉ इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। ऑप्शन है बैलाडीला से, कोयंझर से, मयूरभंज से, सिंहभूम से। तो टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो वर्तमान में बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य, जो पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार, झारखंड एवं बिहार जब एक थे कि हजारीबाग में वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे, लेकिन वर्तमान में हजारीबाग झारखंड से राज्य से अलग हो गया है। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजगीर। राजगीर में वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ऑप्शन है वाल्मीकि नगर, राजगीर, भीम बांध, गौतम बांध। तो इसका सही आंसर होगा आपका भीम बांध। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया जिले में है, तथा राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थान बिहार के वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है भागलपुर, बोधगया, पटना, हजारीबाग। तो यह इसमें पटना जो है बिहार के वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। पटना नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बोधगया। बोधगया अभ्यारण्य वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार से है। चंद्रापुर पंचाट बरौनी, बोकारो पंचाट चंद्रापुर, बरौनी चंद्रापुर संतालडी, बोकारो यहाँ पे हो जाए बरौनी चंद्रापुर संतालडी, बोकारो चंद्रापुर संतालडी। तो इसमें जो बोकारो चंद्रापुर संतालडी 3 पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोकारो चंद्रापुर संतालडी। अगला क्वेश्चन, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। ऑप्शन है ताप शक्ति, जल शक्ति, अणु शक्ति, सौर शक्ति। इसका सही आंसर है जल शक्ति। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन,
पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? ऑप्शन है 38.40%, 45.85%, 42.35%, 51.72%। इसका सही आंसर होगा 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। इनमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसे याद रखिएगा, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 है। अगला क्वेश्चन, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार में 37 जिले रह गए हैं। कितने? 37। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। कितने? 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चल गए। वर्तमान में बिहार के 38 जिले हैं। वर्तमान में इस समय 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल, जो 2001 अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? 89.20 लाख हेक्टेयर, 90.30 लाख हेक्टेयर, 91.64 लाख हेक्टेयर, 81.91 लाख हेक्टेयर। इसका सही आंसर है 89.20 लाख हेक्टेयर। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु वर्तमान बिहार का लगभग 81.91 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वही संभावित क्षमता लगभग 117.54 लाख हेक्टेयर है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 89.20 लाख हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, मूरी जाना जाता है। ऑप्शन है बक्साइट खनन हेतु, एल्यूमिना खनन प्लांट हेतु, अल्कोहल प्लांट हेतु, स्पंज लौ प्लांट हेतु। तो मूरी जो है वो एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। मूरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोध संयंत्र है। वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? ऑप्शन है एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा मूरी में एल्युमिनियम उद्योग स्थापित है। अगला क्वेश्चन, पटना का स्थानीय समय। ऑप्शन है भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि यह जो प्रयागराज और मिर्जापुर से होकर गुजरती है वहीं से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT, ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबंधित था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9, ऑप्शन नंबर ग।
अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ऑप्शन है 50% से अधिक, 40 से 50%, 30% से 40%, 30% से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50% से अधिक। बिहार में कृषि योग्य भूमि 50% से अधिक सिंचित है। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56.03 लाख हेक्टेयर है तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 59.80% है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 50% से अधिक। अगला क्वेश्चन, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। ऑप्शन है बराकर, दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर है दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। ऑप्शन है गेहूं, मक्का, चना, आलू। तो उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूं। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ऑप्शन है चावल, गेहूं एवं मक्का, गन्ना, चाय एवं जौ, मूंगफली, कॉफी एवं गेहूं। इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? ऑप्शन है जीवनदायी, व्यवसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर। तो बिहार जो कृषि है वो आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। बिहार जो है वो आत्मनिर्भरता वाला राज्य है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। अगला क्वेश्चन, पलामू जो रांची में है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौह अयस्क, तांबा अयस्क, मैग्नीज अयस्क, बक्साइड अयस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? ऑप्शन है लगभग 36%, लगभग 60%, लगभग 16%, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल खनिज उत्पादन मूल्य परमाणु और खनिज ईंधनों को छोड़कर, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 3% तक है।
बिहार में कुल खनिजों का बिहार में खनिज उत्पादन का 3% ही है, इसलिए इसमें उपयुक्त में कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, देश में कच्चे तांबे का उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? इस ऑप्शन है तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। इसका सही आंसर होगा देश देश में कच्चे तांबे का उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट इसका दूसरा होगा, वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। दूसरा स्थान था, यहाँ पे होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ गलत है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान था, यहाँ है नहीं होना चाहिए, यहाँ पे था। तो यह तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान दूसरा था, जबकि वर्तमान में अब बिहार उत्पादन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? ऑप्शन है कोयला, मैग्नीज, पेट्रोलियम, लौह। उसका या एक और उसमें ऑप्शन दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें होगा तत्कालीन बिहार में कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज तीनों ही मिलते हैं। कोयला, मैग्नीज और लौह अयस्क तीनों ही मिलते हैं। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है। जो तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प जो पेट्रोलियम है वो बिहार में नहीं मिलता है। ये बिहार में वर्तमान उत्पादित होने वाले खनिज हैं लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्टरजाइट, स्टीराइट। इसलिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें कोयला भी आएगा, मैग्नीज भी आएगा और लौह भी आएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लास्ट वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टरजाइट मधुबनी, लैंड जिंक गया। इसका सही आंसर होगा लाइमस्टोन कैमूर। बिहार में कैमूर जो भभुआ में है, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका नवादा जिला, क्वार्टरजाइट लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले में, और लैंड जिंक बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है? ऑप्शन है 17%, 10%, 15%, 8%। यह प्रश्न जो है ये बीपीसी के एग्जाम में 2097 में पूछा गया था। जो 97 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.7% वनाच्छादित था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.84 भाग पर वन है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है 8। अगला क्वेश्चन, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है? लोहरदगा जिले से, दुमका जिले से, धनबाद जिले में, सिंहभूम जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंहभूम जिले में। लौह अयस्क झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त होता है। तत्कालीन वर्तमान में बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। यह प्रश्न भी आपका 2096 के बीपीएससी में पूछा गया था, झारखंड के अलग होने से पहले का है, इसलिए इसका सिंहभूम जिला ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन है सीसा का, मैग्नीज का, अभ्रक का, चूना पत्थर का। तो बिहार में चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है।
झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। निम्न खनिजों में सीसा, मैग्नीज, अभ्रक, इन सभी खनिजों में चूना पत्थर का उत्पादन बिहार में ही होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। ऑप्शन है चूना पत्थर, कोयला, पाइराइट, ग्रेफाइट। का सही आंसर है पाइराइट। भारत में सिर्फ बिहार में ही पाइराइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। ऑप्शन है रोहतास, पटना, गया, नवादा। बिहार के नवादा जिले में ही अभ्रक का भंडार है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। ऑप्शन है डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योगों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर धौराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। इसमें सही आंसर होगा रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। यह उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन, बिहार की सीमा से लगने वाले राज्यों भारत के राज्यों की संख्या है। ऑप्शन है 4, 3, 5, 6। तो बिहार से सीमा से लगने वाली राज्यों की संख्या 3 है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। एक तरफ तो आपके नेपाल देश आ जाता है, तो 3 तरफ से भारत के राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। ऑप्शन है एक कास्टर्ड प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी से, एक कछारी क्षेत्र में, इनमें से किसी में नहीं। तो दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, उसका उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो सही आंसर होगा एक भ्रंश घाटी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। ऑप्शन है गंडक, सोन, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो गंगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गंगा गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा रेविलगंज के निकट, सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। ऑप्शन है कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील, राजगीर हिल। तो सही आंसर होगा बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील। जुलाई 2020 में कांवर ताल जिसे या फिर कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। मई 2022 तक भारत के कुल 49 रामसर आद्र स्थल घोषित है। अब तक भारत में कुल 49 रामसर आद्र स्थल घोषित हो चुका है। इसे याद रखिएगा, बिहार में 2022 तक 49 रामसर आद्र स्थल घोषित है। अगला क्वेश्चन,
छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन है कृषि पर, वनों पर, खानों पर, उद्योगों पर। तो छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वनों पर आधारित थी। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में न तो यहाँ उद्योग विकसित थे और न ही खनन कार्य संभव था। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? ऑप्शन है चंपारण, पटना, सासाराम, झारखंड। तो 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में स्थित थी। राल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। इसे राल्फ फिच ने कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? ऑप्शन है जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, राजगीर। तो वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा पूर्णिया और मानभूम। अगला क्वेश्चन, बिहार के जंगल फैले हुए हैं 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 38 करें 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1993 के अनुसार कुल 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल थे। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 7380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो 7.84% पर वनाच्छादन है, जंगल यानी जंगल फैले हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार का कुल वन क्षेत्रफल है 7.84%। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हिंदू किस जगह के पास है? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हिंदू रांची में स्थित है। रांची के निकट यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से या फिर इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, दोमट मिट्टी से आच्छादित है। अगला क्वेश्चन, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? ऑप्शन है 108%, 118%, 128%, 114%। तो बिहार की शस्य गहनता 144% है, जबकि यह पहले 128% थी। तो इस तत्काल में यह हो जाएगा 144%। 21-22 के सर्वेक्षण के अनुसार 144% है। अगला क्वेश्चन, आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग बढ़ा है, सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। आजादी के बाद बिहार का सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा है? ऑप्शन है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो सिंचित क्षेत्र लगभग 10 गुना बढ़ा है। आजादी के समय कुल सिंचित सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में 81.9191 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान में इसकी क्षमता है 81.91 लाख। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस
बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? ऑप्शन है तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। तो बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य संस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई है। इसका सही ऑप्शन होगा कृषि आधारित। यहाँ पे तेल भी नहीं है, वन आधारित नहीं होता, बालू खनन भी नहीं है, इसलिए यह कृषि आधारित है। बिहार जो है कृषि आधारित उद्योगों की लिए संभावनाएं ज्यादा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा।